मैं हूं नमिता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हॉल हाउस। तो आज वैसे तो रोज डे है, तो हैप्पी रोज डे टू ऑल ऑफ यू। और आज जो मुझे मिला ना वो ये फ्लावर्स है। यू नो कि अभी भी रिसेंटली मेरी शादी हुई है, तो हस्बैंड ने मुझे ये फ्लावर्स भेजे हैं। एज यूजल हम साथ में नहीं है। अगेन मैंने आपको बोला था कि मैं वैलेंटाइन डे पे बिलीव नहीं करती हूँ, बट ठीक है, गिफ्ट लेना किसको पसंद नहीं है। तो थैंक यू पति परमेश्वर, अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हैं तो चलिए बैक टू द ओरिजिनल टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं। तो आज हम सिस्टेन ट्रीटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। ये बेसिकली हेयर्स के लिए एक ट्रीटमेंट होता है और मैंने आज मतलब सैटरडे ही करवाया है। तो अगर अभी आप इस टाइम मेरे हेयर्स देखेंगे तो ये आफ्टर सिस्टेन ट्रीटमेंट मतलब मेरे हेयर्स हैं। और आप मेरे इससे प्रीवियस वाले ब्लॉग्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे हेयर्स कैसे थे। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि मेरे हेयर्स कैसे हैं। मेरे हेयर्स काफ़ी थिक है, मतलब अगर मैं एक स्ट्रैंड लूँ तो काफ़ी थिक है मेरे हेयर। और बहुत ही ज़्यादा अभी शादी के बाद से ना बहुत ज़्यादा ड्राई रफ, मतलब बहुत ही गंदी कंडीशन में मेरे हेयर थे। हो सकता है वो शादी के बाद का स्ट्रेस कम, मतलब कंटिन्यूसली मैं कुछ प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, सारे हीटिंग स्ट्रेटनिंग हो रही है, कर्लिंग हो रही है, कुछ यूज़ होते ही जा रहा है हेयर्स में। तो बहुत गंदी कंडीशन में थे और मेरे अच्छे खासे इतने लंबे हेयर्स थे, तो जो मैंने अभी कटवा के इतने छोटे कर लिए हैं। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा सिस्टेन ट्रीटमेंट करवाने के बाद, और सिस्टेन ट्रीटमेंट बेसिकली होता कैसे है वो सब मैं आपको बताऊंगी आज के ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग को पूरा देखें, और अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक भी कर दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सिस्टेन ट्रीटमेंट कैसे होता है। सिस्टेन ट्रीटमेंट बेसिकली केराटिन जैसा ही एक ट्रीटमेंट है, और सिस्टेन और केराटिन में डिफरेंस ये है कि केराटिन में आई थिंक फॉर्मल्डिहाइड वाले कुछ केमिकल्स यूज होते हैं, और सिस्टेन में एसएच कोई केमिकल यूज नहीं होता। सिस्टेन बेसिकली एक अमाइनो एसिड है और जो आपके हेयर्स के लिए अच्छा होता है। ज़्यादा डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगी, आप ऑनलाइन पढ़ लेना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि बेसिकली उन्होंने मेरे साथ प्रोसेस क्या क्या किया। तो एज यूजल मैंने आपको बताया मेरे हेयर्स बहुत लंबे थे, तो मैं बेसिकली हेयर कट के लिए गई थी। तो मैंने हेयर वॉश करवाते करवाते प्लान किया कि मुझे सिस्टेन ट्रीटमेंट करवाना है, और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मुझे स्ट्रेटनिंग करवानी चाहिए, मुझे स्मूथनिंग करवानी चाहिए, मुझे केराटिन करवाना चाहिए, मुझे सिस्टेन लेना चाहिए। तो मैंने स्ट्रेटनिंग इसलिए नहीं करवाई क्योंकि मेरे बाल ऑलरेडी स्ट्रेट ही है, इतने ज़्यादा वेवी और कर्ली नहीं है, और मुझे ऐसे पोकर स्ट्रेट हेयर्स का ऐसा कोई शौक नहीं है, तो मुझे नहीं करवाना था। और स्मूथनिंग से वो केराटिन बेसिकली ज़्यादा अच्छा था, तो वो उन्होंने मुझे जीके का ऑफर किया था कि मैं जीके का करवा सकती हूँ या मैं सिस्टेन वाला ले सकती हूँ। तो ऐसे नहीं, सिस्टेन इज़ बेटर, बेसिकली थोड़ा सस्ता था, इसलिए मैंने ये चूज़ कर लिया। एंड इसके बाद जो था कि उन्होंने ठीक है मेरा एक बार अच्छे से हेयर वॉश किया विथ कंडीशनर, एंड मुझे पूरा अच्छा हेयर कट दिया जैसा मुझे हेयर कट चाहिए था। इसके बाद अगेन जो सिस्टेन ट्रीटमेंट के लिए जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ वो यहाँ से स्टार्ट हुआ कि बेसिकली जब सबसे फर्स्ट आप जाते हैं आपको ऑलमोस्ट उनको 3 to 4 आवर्स देने पड़ेंगे, और प्राइस आपके हेयर्स की कितनी लेंथ है उसके अकॉर्डिंगली डिफाइन होगा कि आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे। लाइक मेरे इतने बड़े हेयर्स हैं, मतलब इस कट के बाद उन्होंने मुझसे 3500 चार्ज किए फॉर सिस्टेन ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले वो आपको हेयर वॉश करवाते हैं आपका बहुत अच्छे से 2 or 3 टाइम्स, क्योंकि बिल्कुल भी ऑयल या डर्ट या एनीथिंग एल्स आपकी हेयर्स में नहीं होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने मेरे हेयर्स बिल्कुल अच्छे से ड्रायर से ड्राई किए। उसके बाद उसने मेरे हेयर्स को पूरा ब्लो ड्राई किया, मतलब ब्लो ड्राई वो जो ऐसे वो होता है ना, जब आप पार्लर हेयर कट कराने जाते हैं तो उनका जो कोम सॉर्ट ऑफ होता है उससे करके पूरा अच्छे से सेट करते हैं बाल। उसने मेरे बालों में पूरे में वो किया, और बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट और मतलब प्रॉपर शेप में जब मेरे हेयर्स आ गए, उसके बाद उनके पास एक सिस्टेन ट्रीटमेंट का एक लोशन सॉर्ट ऑफ था। आई थिंक वो अमेजन बेसिक्स का था, और मैंने उसको देखा बेसिकली अमेजन पे कहीं कहीं अवेलेबल है। वो ब्राउन कलर की इतनी बड़ी बॉटल थी मुझे नहीं पता उसे परचेज कैसे करना है, तो इसलिए मैं सजेस्ट तो नहीं कर सकती आपको, बट बेसिकली वो एक क्रीम थी, और जो वाइट कलर की मतलब सेमी वाइट कलर की ऐसी
जैसे हमारा शैम्पू होता है उस टेक्सचर की क्रीम थी, शैम्पू से भी थोड़ी सी डाइल्यूटेड फॉर्म में होगी। तो उन्होंने बस क्या किया, मेरे हेयर्स को हेयर्स पूरे पार्टीशन में डिवाइड किया। और सपोज इतना हेयर है तो उन्होंने वो बस ब्रश की हेल्प से इधर थोड़ी थोड़ी सी क्रीम लगाई और बस ऐसे ऐसे करके पूरे अच्छे से मेरे पूरे हेयर्स में उस टाइप से वो क्रीम लगाई उन्होंने, इंक्लूडिंग मतलब रूट्स आई थिंक उन्होंने थोड़ी सी छोड़ी होगी, बट एज यूजुअल उन्होंने पूरे हेयर्स में वो अच्छे से क्रीम लगाई। उसके बाद उन्होंने मेरे पूरे बाल बांधे और मुझे एक कैप पहना दिया, वो जो नॉर्मल शॉवर कैप होता है उस टाइप का। एंड मुझे वेट करना था अराउंड 1 आवर, तो मैंने 1 आवर वेट किया पूरा, और मतलब मोर देन 1 आवर ही वेट किया, 1.5 आवर के आसपास मैंने वेट किया होगा। उसके बाद उन्होंने वो खोला, अगेन मेरे हेयर्स थोड़े से कोम किए और उसके बाद उन्होंने मेरे पूरे हेयर्स में अच्छे से स्ट्रेटनिंग करके दी। मतलब पहले ड्राई किए, ड्रायर से उन्होंने पूरे में ड्रायर चलाया, क्योंकि वो क्रीम लगाने के बाद हेयर्स गीले थे तो उन्होंने पूरे बालों में से ड्रायर चलाया एंड फिर पूरे बालों में बहुत ही अच्छे से स्ट्रेटनिंग करके दी। आप मेरे से प्रीवियस वाले 2 ब्लॉग्स देखेंगे तो उसमें वो स्ट्रेटिंग वाले हेयर्स आपको दिखेंगे, और आप चाहेंगे तो मैं इमेज यहाँ पे ऐड ऑन कर दूंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि मेरे हेयर्स कैसे दिख रहे थे स्ट्रेटनिंग होने के बाद। तो उन्होंने पूरे अच्छे से स्ट्रेटनिंग करके दी एंड ठीक है। उसके बाद मुझे घर आना था और उन्होंने बोला था कि मैं हेयर वॉश नहीं कर सकती, मुझे ऐसे कान के पीछे हेयर्स नहीं करने हैं, एंड उसके अलावा मतलब टाई नहीं करने हैं, क्लचर नहीं लगाना है, रबड़ बैंड नहीं लगानी है और गीले नहीं करने हैं, ये सब था। तो मैंने आई थिंक सैटरडे इवनिंग में मतलब नाइट में करवाया था, अराउंड 9:30 के आसपास मेरा प्रोसेस खत्म हुआ था। कल संडे था और आज मंडे है, तो मुझे एटलीस्ट 24 आवर्स वेट करना था जब उन्होंने मुझे दोबारा हेड वॉश के लिए बुलाया था। उससे पहले तो ये था कि मैं आज मॉर्निंग में जा सकती थी या मैं अभी इवनिंग में जा सकती थी, बट आई प्रेफर कि ठीक है मॉर्निंग में चले जाते हैं। तो अराउंड मैं 11 बजे के आसपास अगेन पार्लर गई थी। बेसिकली है कि 24 आवर्स आपको वेट करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो था, वहाँ पे उन्होंने मेरे बालों में फिर से एक बार आयरनिंग की, मतलब पूरे बाल एक बार फिर से अच्छी वाली आयरनिंग की, पूरे ऐसे स्ट्रेट किए, जबकि मेरे बाल ऑलरेडी स्ट्रेट थे। स्ट्रेटनिंग करने के बाद उन्होंने मुझे 5 to 10 मिनट्स वेट करने को बोला। मैंने वेट किया, उसके बाद उन्होंने मेरे हेयर्स को अच्छे से वॉश किया, बट आई डोंट नो कि उन्होंने किस चीज़ से मेरे हेयर्स वॉश किए, क्योंकि जो शैम्पू उन्होंने यूज़ किया, हो सकता है वो ब्रांड मैंने कभी यूज़ ना किया हो, पर उसकी एक बहुत अजीब सी स्मेल थी। मैं अच्छी तो नहीं बोलूँगी, बट आई डोंट नो कौन सा शैम्पू था उनका, वॉटेवर जो भी शैम्पू था। तो उन्होंने मेरे बाल वॉश किए, उसके बाद अच्छे से हेयर मास्क लगा के वॉश करके मुझे फिर से अगेन ब्लो ड्राई किया और मुझे ऐसे बाल सेट करके दे दिए। तो अभी जो आप मेरे हेयर्स देख रहे हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे हेयर्स बहुत ज़्यादा वेवी या करली नहीं है, और उन्होंने बोला कि जो बेसिकली उन्होंने मेरे बालों में स्ट्रेटनिंग की थी वो ऑलमोस्ट 30% तक रहेगी, तो मेरे हेयर्स बहुत ज़्यादा वेवी और करली नहीं होंगे। और जब उन्होंने मेरे बाल ब्लो ड्राई कर दिए थे, मतलब नॉर्मल ड्रायर से सुखाए थे, जब मतलब डम से हेयर रह गए थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं टच करके देख सकती हूँ। तो हाँ, मुझे ऐसा फील हुआ था कि मेरे बाल काफ़ी सॉफ्ट हैं और अच्छे लग रहे हैं। तो अभी भी अगर मैं अपने हेयर्स छूती हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छे सॉफ्ट एंड मतलब फॉल जैसी फील आ रही है अपने हेयर्स में। अब आई डोंट नो कि ये हो सकता है क्योंकि जनरली आप हेयर कट भी करवा के आते हैं ना, तो बाल जब वो आपको सेट करके देते हैं तो ऐसी ही फील आती है और बाल बहुत सॉफ्ट फील होते हैं। अब आई डोंट नो कि कितना रहेगा कितना नहीं रहेगा, ये मैं आपको आने वाले ब्लॉग्स में कुछ महीने बाद ही इसका रिव्यू दे पाऊंगी कि सिस्टम ट्रीटमेंट करवाना वर्थ है या नहीं है। और आफ्टर सिस्टम ट्रीटमेंट आपको क्या करना है वो बता देती हूँ, जो उन्होंने मुझसे बोला। देखो ऑनेस्टली ना, कोई आपको फालतू के प्रोडक्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। वो भी मुझे एक कोई अपना लोशन सॉर्ट ऑफ देना प्लान कर रहे थे कि आप ऐसे रूट्स में ड्रॉप वाइज लगा लो और पानी से जस्ट वॉश कर लो, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ऑन एवरी 6 डे पे। बट वो मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे लगा कि वो एवरी कस्टमर को वो दे रहे थे, वो बेसिकली उनका मतलब बेचने का एक तरीका था उस चीज़ को।
तो इसमें जो होता है कि ये डिपेंड, मतलब सिस्टीन ट्रीटमेंट आपके 3 to 4 मंथ्स रहता है, डिपेंड कि आप अपने बालों को टेक केयर कैसे करते हैं। इसमें ये है कि आपको 2-3 दिन तक अभी बालों को टाई नहीं करना है, मतलब आपको टाइट वाले रबड़ बैंड, क्लचर्स या हेयर बैंड या हम क्लिप्स लगाते हैं वो सब नहीं लगाने हैं। आप ट्राई करें कि उन्हें खुला छोड़ दें। और इसके बाद जो है कि आपको ऑयलिंग नहीं करनी है, करीब 1-1.5 महीने तक आपको अपने बालों में ऑयलिंग नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। और इसके अलावा आपको स्विमिंग पूल या ऐसे वाली जो क्लोरीन वाटर वाली जगह होती है जिसमें बाल गीले होते हैं वो सब भी नहीं करना है, आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है। इसके बाद सबसे मेन आता है कि आपको शैम्पू कौन सा यूज़ करना है। तो आपको शैम्पू जो होता है वो सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करना है। कोई सा भी सल्फेट फ्री शैम्पू ले सकते हो जो आपके बजट में आए और जो आपको अच्छा लगे। तो बेसिकली मैंने भी एक खरीदा, ऑल तो मेरे पास बहुत सारे शैम्पू कंडीशनर हैं, बट आई थॉट ठीक है मैंने इतना महंगा कराया है तो एक बार कुछ अच्छा ट्राई करके देख लेती हूँ। हालांकि वो पार्लर वाले मुझे जीके का शैम्पू देना प्लान कर रहे थे, बट एज यू ऑल नो कि जीके के प्रोडक्ट्स बहुत कॉस्टली होते हैं, तो आई थॉट रहने देती हूँ, इतना महंगा मुझे नहीं लेना था। तो मैंने लॉरियल पेरिस का ये वाला शैम्पू लिया है। तो ये है लॉरियल पेरिस का एक्सटेंशो केयर। ये सल्फेट फ्री एंड पैराबेन फ्री है, केराटिन रिपेयर प्लस अस्टा केयर, एंटी फ्रिज, फ्लूइडिटी एंड शाइन के लिए, अनरूली ओवर प्रोसेस हेयर के लिए ये वाला शैम्पू है। और ये 250 ml की बॉटल है और ये 875 का है। ऑल्दो ये भी थोड़ा सा कॉस्टली है, पर ठीक है, आई थॉट कि एक बार इसको यूज़ करके देखती हूँ कैसा है ये। और इसके साथ मैंने इसी का ही सेम वाला जो है वो ये वाला हेयर मास्क लिया है ये। तो बेसिकली इसमें ऐसा है कि आप अपनी पसंद का कोई भी ले सकते हैं और मतलब सल्फेट फ्री शैम्पू होना चाहिए। और मैं थोड़ा सा सजेस्ट करूंगी कि ठीक है थोड़ा सा आप अच्छे पे जा सकते हैं, इतना भी मतलब ट्रेसेमे जैसा ब्रांड तो आप नहीं यूज़ करेंगे जब आप ऐसे 3-4 हज़ार रुपये लगा के बालों में कोई ट्रीटमेंट कराते हो। तो एटलीस्ट 1-1.5 महीने तो आपको अच्छी चीज़ यूज़ करनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने लिया कि कम से कम ये मेरा 1-2 महीने तो चल जाएगा, तो इससे मेरा काम हो जाएगा। तो बाकी अननेसेसरी आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, शैम्पू के बाद आप बालों में सीरम लगा सकते हैं जैसे आप रूटीन लगाते हैं वैसे, कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसेस नहीं है। और जैसे कि आप सबको पता होगा मैं ना एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें खुद से अपने घर पे ट्राई कर लेती हूँ। आई थिंक कलरिंग वगैरह में हाइलाइट्स और ये सब कुछ खुद ही कर लेती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार सिस्टम ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। इवन स्ट्रेटनिंग और बाकी सारे प्रोसीजर जो होते हैं उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, वो करना आई थिंक इतना वो करना शायद थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पर सिस्टम ट्रीटमेंट करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। और बस आपको चाहिए कि आपके पास वाली क्रीम होनी चाहिए जो सिस्टम ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। तो अगर वो आप परचेस कर सकते हैं तो स्टेप्स मैंने आपको सारे बता ही दिए हैं, बस आपको ये सब कुछ करना है। और एज यूजल आपको स्ट्रेटनिंग तो चाहिए नहीं, हमें तो सिर्फ स्मूथनेस चाहिए। तो अगर बाल थोड़े ज़्यादा स्ट्रेट नहीं भी हैं तो सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर तो जैसे कि सिस्टीन जो है वो शायद हीट के थ्रू ही आपके बालों में अब्जॉर्ब हो रहा होता है, तो आपको थोड़ा मतलब स्ट्रेटनिंग और आयरनिंग तो आपको अच्छे से करनी ही पड़ेगी। पर ठीक है, हम कर सकते हैं, इतना डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है। तो ये था मेरा पूरा ऑल रिव्यू अबाउट सिस्टीन ट्रीटमेंट, कैसे कैसा प्रोसेस था और क्या क्या हुआ और मुझे क्या लगता है। तो अभी अगर मैं आपसे बोलूं तो अभी तो मुझे अपने हेयर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, सॉफ्ट हैं, बिल्कुल मैनेजेबल से हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि नेक्स्ट टाइम जब मैं इनको वॉश कर लूँगी उसके बाद ये हेयर्स कैसे होंगे, ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम ही बता पाऊँगी कि कैसे हुए, प्लस ये कितने टाइम चलता है। तो इस सारे रिव्यू देखने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा और मेरे चैनल को देखते रहना पड़ेगा क्योंकि उसका वीडियो बाद में आएगा। तो ठीक है, ये था सारा सब कुछ। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर मुझे आंसर पता होगा तो मैं बता दूंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अनदर ब्लॉग के साथ। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।